Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a skill that you learned in your childhood. यहाँ पे हम एक स्किल के बारे में बात करेंगे जो कि आपने अपने चाइल्डहुड में सीखी थी। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हाट द स्किल वॉज, वो स्किल क्या है। हु टोट यू दी स्किल, आपको ये स्किल किसने सिखाई थी। हाउ दे टोट यू, और उन्होंने आपको ये स्किल कैसे सिखाई थी। एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, और एक्सप्लेन करना है कि ये स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। वेल, हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वेल, लर्निंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एवरीवन्स लाइफ इन ऑर्डर टू वाइडन देयर होराइजन। क्रूशियल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, एंड होराइजन का मीनिंग होता है किसी भी ज्ञान की सीमा। कुछ भी लर्न करना एवरी इंडिविजुअल के लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू वाइडन देयर होराइजन। From my childhood to this cutting edge era, I have learned a number of skills like drawing, dancing, language, and many more. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी है, जैसे कि ड्राइंग, डांसिंग, लैंग्वेज एंड बहुत सारी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। नॉट अप टू दी मार्क का मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर दी मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पे आप फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा ये वाली लाइन कैंसिल करके आप स्किल के बाद थ्रू आउट माई लाइफ लिख के भी आप इसको बोल सकते हो। However, here I would like to shed some light on a skill that I learned when I was a kid. हालांकि यहाँ पे मैं उस स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने मेरे बचपन में सीखी थी। Shed some light on ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। दिस स्किल वॉज नन अदर देन कंप्यूटर टाइपिंग। ये और कोई स्किल नहीं है, ये है कंप्यूटर टाइपिंग। While walking down my memory lane, I vividly reminisce that I learnt it when I used to study in the 5th grade and had summer vacations. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce का मीनिंग होता है I strongly remember. Reminisce का मीनिंग होता है remember। ये स्किल मैंने मेरे 5th ग्रेड में जब मैं स्टडी करता था तब सीखी थी, एंड उस टाइम पे मेरा समर वेकेशन था। At that time, my uncle taught me this skill, who used to live a stone throw away from my place. उस टाइम पे ये स्किल मेरे अंकल ने मुझे सिखाई थी जो कि मेरे हाउस से बहुत नज़दीक रहते थे। स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम का मीनिंग होता है वेरी नियर। ही वॉज माई फादर्स बोसम कमरेड एंड अ कंप्यूटर टीचर एट एन आल्मा मेटर। वो मेरे फादर के बोसम फ्रेंड है एंड वो एक कंप्यूटर टीचर भी है एक स्कूल में। कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड एंड आल्मा मेटर का मीनिंग होता है स्कूल। When it comes to how he taught me this skill step by step. उन्होंने मुझे ये स्किल स्टेप बाय स्टेप सिखाई थी। फर्स्टली ही मेड मी फेमिलियर विथ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड बटन्स। फर्स्टली उन्होंने मुझे कंप्यूटर के कंपोनेंट एंड कीबोर्ड बटन से फेमिलियर किया था। आफ्टर दैट ही एक्सप्लेन द करेक्ट पोजिशन ऑफ द हैंड्स टू टाइप द वर्ड्स। उसके बाद उन्होंने वर्ड टाइप करने के लिए हैंड की करेक्ट पोजीशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया। देन ही गेव मी सम लाइंस टू प्रैक्टिस विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। उसके बाद उन्होंने मुझे सम लाइंस दिए प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट लुकिंग कीबोर्ड। अगर आपको इस क्यू कार्ड की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज एन अपहिल टास्क फॉर मी, बट विथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस आई लर्नड दिस वेल। टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं ये सोचता था कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वर्क है। एन अपहिल टास्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट वर्क, बट कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। आप यहाँ पे आई थॉट इट वॉज एन अपहिल टास्क फॉर मी इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं आई यूज टू मेक सेवरल मिस्टेक्स। As per my perception, this skill is really significant due to several reasons.
अगर मेरे परसेप्शन से बोलूँ तो ये स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेवरल रीजंस के लिए। सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट एंड ड्यू टू का मीनिंग होता है बिकॉज। The prominent one is that in this day and age, computers are used everywhere, so it increases job opportunities and helps individuals work fast. Prominent का मीनिंग होता है मेन। इन दिनों में कंप्यूटर एवरीवेयर यूज़ होते हैं एंड इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी में भी बहुत फ़ायदा होता है एंड इंडिविजुअल का जो वर्क होता है उसे फास्ट करने में भी हेल्प होती है। द सेकंड इज़ दैट इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग। एंड सेकंड रीज़न ये है कि ये हमें सिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग। When it comes to the question of why I think it is pivotal, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मैं ये क्यों सोचता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस स्किल इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। I not only doing work rapidly using computer but also I feel inner gratification. Killing two birds with one stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैं इस स्किल की वजह से ओनली मेरा वर्क है वो रैपिडली ही नहीं कंप्लीट कर पाता और मुझे इनर ग्रेटिफिकेशन भी मिलता है। इनर ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। To cut the long story short, this was the skill that I mastered in my childhood. To cut the long story short, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो स्किल है जिसमें मैं मास्टर था मेरे चाइल्डहुड में। Thank you for watching and have a nice day, and if you like my video then share as much as possible.